नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेवंत राज मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, आज अपनी सेकंड क्लास है और हिंदी के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। 5 बज चुके हैं, सभी लोग लाइव आ जाइए। जैसा कि आप सभी को पता है 5 बजे अपनी हिंदी की क्लास होती है और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं बहुत ही शानदार टॉपिक, समास। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे दोस्तों? समास के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो जल्दी से जुड़ जाइए, इस सेशन को लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए और सभी को जोड़ लीजिए अपने साथ। मेरे प्यारे साथियों, समास का कॉन्सेप्ट एकदम इजीली आपके दिमाग में घुसा दूंगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं समास की। दोस्तों, ये जो नोट्स आप देख रहे हैं ये ऑथेंटिक बुक से है, राजस्थान बोर्ड की, जो 9 से 11th 12th तक चलती है बुक, उससे लिए गए हैं दोस्तों। तो आप इन नोट्स को ध्यान पूर्वक देखिएगा दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स है दोस्तों। अब चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। समास क्या होता है? सबसे पहले यदि मैं बात करूं समास की, तो समास किसे कहते हैं दोस्तों, ये समझना है आपको। समास शब्द का अर्थ क्या होता है दोस्तों? समास शब्द का अर्थ होता है संक्षिप्त या छोटा करना। दोस्तों, आप देख रहे हैं समास शब्द का अर्थ क्या होता है? संक्षिप्त या छोटा करना। मेरे प्यारे साथियों, परिभाषा क्या है? 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल या संयोग को समास कहते हैं। जब 2 शब्दों को जोड़ा जाता है मेरे प्यारे साथियों, जब 2 शब्दों को जोड़कर एक छोटा शब्द या छोटा रूप बना दिया जाता है, उसे ही समास कहा जाता है। इस मेल में विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। जो विभक्तियां लगी हुई होती है वो उनका लोप हो जाता है और एक समस्त पद बन जाता है। देखिएगा दोस्तों, भाषा में संक्षिप्तता बहुत ही आवश्यक होती है और समास इसमें सहायक होते हैं। समास द्वारा संक्षेप में कम से कम शब्दों में के द्वारा बड़ी से बड़ी और अर्थपूर्ण बात भी कही जा सकती है। समास का उद्भव ही समान अर्थ को कम से कम शब्द में करने की प्रवृत्ति के कारण ही हुआ है। जैसे एग्जाम्पल से समझना दोस्तों, दिन और रात में 3 शब्दों के प्रयोग के स्थान पर दिन रात एक ही शब्द बोला जाता है। 2 शब्दों द्वारा भी व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार अधिकाधिक शब्दों के मेल से विभक्ति चिन्हों के लोप के कारण जो नवीन शब्द बनते हैं दोस्तों, उनके द्वारा जो नवीन शब्द बनते हैं उन्हें समास कहते हैं। उन्हें सामासिक पद या समस्त पद कहा जाता है। जो छोटा रूप बनता है, जो संक्षिप्त रूप बनता है, उसे सामासिक पद या समस्त पद कहा जाता है। सामासिक शब्दों का संबंध व्यक्त करने वाले विभक्ति चिन्हों के साथ प्रकट करने अथवा लिखने वाली रीति को विग्रह कहा जाता है। जब इनकी विभक्ति इनके साथ में जोड़ दी जाती है, इनका बड़ा रूप बना दिया जाता है, तो दोस्तों उसे समास विग्रह कहा जाता है। जैसे समझना, धन संपन्न जो है शब्द में यदि पद का विग्रह करें तो क्या होगा? धन से संपन्न। क्या होगा दोस्तों? धन से संपन्न होगा। और रसोई घर, यदि मैं इसका बात करूं समास विग्रह का, तो क्या हो जाएगा? रसोई के लिए घर हो जाएगा। दोस्तों, क्या हो जाएगा? रसोई के लिए घर हो जाएगा। तो यहां तक की बात यदि आपके समझ में आ गई है तो एक बार थम्स अप का निशान करके भेज दीजिए दोस्तों। समस्त पद में मुख्यतः 2 पद होते हैं। जैसे हमने देखा धन संपन्न, क्या देखा था दोस्तों? धन संपन्न, इसमें 2 पद है, एक तो है धन और एक है संपन्न। जो ये पहला पद होता है दोस्तों, इसे कहा जाता है पूर्व पद। पहले वाले पद को क्या कहते हैं दोस्तों? पूर्व पद। और ये जो संपन्न है दूसरा पद है, इसे क्या कहते हैं दोस्तों? उत्तर पद। तो ध्यान रखना है, पूर्व पद और उत्तर पद 2 पद होते हैं। पहले वाले पद को पूर्व पद कहा जाता है और दूसरे वाले पद को क्या कहते हैं? उत्तर पद कहा जाता है। दोस्तों, कुछ एग्जाम्पल आपके सामने आ रहे हैं, इनको ध्यान से, बड़े ध्यान से समझिएगा दोस्तों। कुछ एग्जाम्पल आपके सामने मेरे प्यारे साथियों मैंने रख दिए हैं, इनको बड़े ध्यान पूर्वक देख लीजिएगा। अब देखना दोस्तों, समस्त पद कुछ आपके सामने हैं और उनमें जो है पहले समस्त पद दे रखा है, फिर उसका पूर्व पद दे रखा है, फिर उत्तर पद दे रखा है और समास विग्रह दे रखा है। कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, डिटेल से भी चर्चा करेंगे, पहले इनको समझ लीजिएगा। पूजा घर, पूजा इसमें पूर्व पद है, घर इसमें उत्तर पद है और इसका समास विग्रह ये देखूं तो क्या होगा? पूजा के लिए घर होगा। ठीक है दोस्तों, जैसे माता पिता, इसमें माता पूर्व पद है, पिता उत्तर पद है और माता और पिता इसका समास विग्रह है। नेक्स्ट है दोस्तों नवरत्न, नव इसमें पूर्व पद है, रत्न इसमें उत्तर पद है और इसका समास विग्रह होगा 9 रत्नों का समूह है।
फिर है दोस्तों हस्तगत, हस्त इसमें पूर्व पद है, गत इसमें उत्तर पद है, हस्त में गया हुआ, गत इसका जो है समास विग्रह है। ठीक है दोस्तों, यदि आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया तो दोस्तों रेवंत राज मैथमेटिक्स नाम से टेलीग्राम ग्रुप बन चुका है दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। इन सब की पीडीएफ आपको वहां पे मैं उपलब्ध करवा दूंगा। दोस्तों इंपॉर्टेंट नोट है, ऑथेंटिक गाइड से लिए गए हैं दोस्तों, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप इनको ध्यान पूर्वक पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में जो सवाल आते हैं वो ऑथेंटिक गाइड से ज्यादा आने के चांस होते हैं। दोस्तों अब देखिएगा समास के भेद कितने हैं। दोस्तों समास के भेद, यदि समास के मैं प्रकारों की बात करूं तो समास के कितने प्रकार है दोस्तों? 6 प्रकार के होते हैं। मेरे प्यारे साथियों कौन कौन से हैं? समास मुख्यतः 6 भेद होते हैं इसके। पहला है दोस्तों तत्पुरुष समास, पहला कौन सा लिया है हमने? तत्पुरुष समास मेरे प्यारे साथियों। दूसरा कौन सा है? कर्मधारय समास। जो 6 है उनके नाम अनाउंस कर रहा हूं मैं। पहला है तत्पुरुष समास, दूसरा है कर्मधारय समास, और मेरे प्यारे साथियों तीसरा कौन सा है? द्वंद्व समास है। कौन सा है? द्वंद्व। तो पहला तत्पुरुष, दूसरा कर्मधारय, तीसरा क्या है? द्वंद्व समास है। मेरे प्यारे साथियों चौथा नाम है द्विगु समास। कौन सा समास है? द्विगु समास। पांचवा नाम है अवयवी भाव समास। कौन सा है मेरे प्यारे साथियों? अवयवी भाव समास। और उसके बाद है दोस्तों बहुब्रीहि समास। तो प्यारे साथियों समास के कितने भेद हो चुके हैं? 6 भेद हो चुके हैं टोटल। कितने हो गए दोस्तों? 6। अब हम एक एक की डिटेल से चर्चा करेंगे। सबसे पहला मैं ले रहा हूं दोस्तों तत्पुरुष समास। जैसा कि आप देख रहे हैं लिखा हुआ है तत्पुरुष समास। दोस्तों समास में आपसे समास विग्रह पूछा जा सकता है, समास विग्रह देके आपसे समस्त पद पूछा जा सकता है, और उस समास की परिभाषा पूछी जा सकती है। तो तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है, परिभाषा इंपॉर्टेंट है, समस्त पद इंपॉर्टेंट है, और समास विग्रह इंपॉर्टेंट है। इनको ध्यान से समझिएगा। तत्पुरुष समास दोस्तों जो है वो कारक की तर्ज पर चलता है। किसकी तर्ज पर चलता है? कारक की तर्ज पर। परिभाषा देखना, इस समास में पहला पद गौण होता है, वे दूसरा पद प्रधान होता है। दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि किस समास में पहला पद गौण और दूसरा पद प्रधान होता है, तो आपको क्या बताना है मेरे प्यारे साथियों? तत्पुरुष समास बता देना है। क्या होता है कि इसमें कारक के विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है, कर्ता व संबोधन को छोड़कर। ध्यान रखना कारक 8 होते हैं, हम पढ़ेंगे। कर्ता व संबोधन को छोड़कर, इसीलिए 6 कारकों के आधार पर इस समास के भी 6 भेद हैं। केवल तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं दोस्तों? 6 भेद हैं। कारक 8 होते हैं, उसमें से कर्ता कारक और संबोधन को छोड़कर के शेष 6 जो कारक हैं उनकी विभक्तियों का लोप होता है, और उनकी विभक्तियों के आधार पर दोस्तों ये जो समास है तत्पुरुष समास वह 6 प्रकार का होता है। ठीक है, कौन कौन सा है, कैसे है, इन सब के डिटेल में जानने के लिए चलते हैं दोस्तों इनके एग्जाम्पल पर। पहला है दोस्तों कर्म कारक। ठीक है दोस्तों, कर्म कारक। कर्म कारक में क्या होगा दोस्तों? यहां से ध्यान से समझने का प्रयास करना दोस्तों। पहला कौन सा है? कर्म कारक है। कर्म कारक तत्पुरुष समास, इसमें विभक्ति लगेगी को। कौन सी विभक्ति लगेगी दोस्तों? को विभक्ति का चिन्ह का लोप हो जाता है। जब समास विग्रह करेंगे तो को लगेगा। दोस्तों ध्यान रखना, हम कारक में पढ़ेंगे कर्ता ने कर्म को, तो देखिए दोस्तों यहां पर क्या आ रहा है? कर्म को का मतलब को विभक्ति आएगी। ध्यान से सुना दोस्तों, एग्जाम्पल क्या है? ग्रामगत। पहला एग्जाम्पल क्या है दोस्तों? ग्रामगत। इसका मतलब क्या हुआ? ग्राम को गया हुआ। ग्राम को गया हुआ, ये दोस्तों को आपको दिखाई दे रहा है, बस इसी को पकड़ना है। तो ग्रामगत का मतलब दोस्तों क्या हुआ? ग्राम को गया हुआ। नेक्स्ट है दोस्तों पद प्राप्त। पद को प्राप्त को आ रहा है। फिर है सर्वप्रिय। सर्व को प्रिय यानी सभी को प्रिय लगने वाला, तो इसमें कौन सा हुआ? कर्म तत्पुरुष समास हुआ। कर्म तत्पुरुष समास है। अगला हुआ यश प्राप्त। यश को प्राप्त। फिर है शरणागत। शरण को आगत। शरण को आया हुआ, शरण को आगत। बात समझ में आगे क्या दोस्तों? फिर है सर्वप्रिय, सभी को प्रिय। तो दोस्तों ये एग्जाम्पल जो है वो किसके हैं? कर्म कारक तत्पुरुष के हैं दोस्तों, कर्म तत्पुरुष समास के हैं। समझ में आगे क्या बात? यहां तक कि आगे तो बताओ कर्म तत्पुरुष आपके क्लियर हुआ या नहीं हुआ?
चलिए दोस्तों नेक्स्ट जो है आपका, नेक्स्ट देखना दोस्तों, नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट है दोस्तों आपके करण तत्पुरुष समास। कौन सा है मेरे प्यारे साथियों, करण तत्पुरुष समास है, दूसरा है करण तत्पुरुष समास। इसमें से चिन्ह आएगा दोस्तों, क्या आएगा, से। जैसे देखिएगा भावपूर्ण, तो इसका क्या हो जाएगा, भाव से पूर्ण, भाव से भरा हुआ। बाणाहत, बाण से हत, ये एग्जाम्पल दोस्तों इंपॉर्टेंट है, बाणाहत कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है। बाणाहत, बाण से आहत। हस्त लिखित, हस्त से लिखित, हाथ से लिखा हुआ, हस्त लिखित। बात समझ में आ गई ना। फिर है दोस्तों बाढ़ पीड़ित, बाढ़ से पीड़ित, तो इसमें से आ रहा है, से का लोप हो रहा है, विग्रह करने पे से आ रहा है, तो दोस्तों ये क्या हो गया, करण तत्पुरुष समास हो गया। दोस्तों मेरे प्यारे साथियों क्या हो गया, करण तत्पुरुष समास हो गया। नेक्स्ट अगले की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है आपका संप्रदान, कर्ता ने कर्म को संप्रदान के लिए, ठीक है दोस्तों, इसमें विभक्ति आएगी के लिए विभक्ति का लोप हो जाएगा, इसीलिए संप्रदान तत्पुरुष समास में क्या होगा, देखिए गुरु दक्षिणा, तो गुरु दक्षिणा का समास विग्रह क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, गुरु के लिए दक्षिणा। राह खर्च, राह के लिए खर्च। बालामृत, बालकों के लिए अमृत। दोस्तों ये बालामृत जो है आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल में माना जाता है। बालामृत का क्या हो जाएगा, बालकों के लिए अमृत। इसी प्रकार देखना दोस्तों युद्ध भूमि, युद्ध भूमि का समास विग्रह क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, युद्ध के लिए भूमि। क्या हो जाएगा, युद्ध के लिए भूमि। यहां तक की बात एक बार समझ में आ गई है तो बताओ, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं दोस्तों। नेक्स्ट अगला देखिएगा अपादान, संप्रदान के बारे में क्या है, बाद में क्या है दोस्तों, अपादान तत्पुरुष समास। इसमें से का नियम आएगा, जैसे करण में आ रहा था, लेकिन से का मतलब जो है वो अलग होने के रूप में आएगा दोस्तों, किसी से पृथक होने के रूप में आएगा मेरे प्यारे साथियों। देखना, देश निकाला, देश से निकला या देश से निकाला, यानी देश से अलग हो गया, तो अलग होने के अर्थ में से आएगा, तो वहां पर कौन सा रहेगा दोस्तों, अपादान तत्पुरुष रहेगा। बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त हो गया, अलग हो गया। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट हो गया, दूर हो गया, अलग हो गया। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त हो गया, अलग हो गया। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना है दोस्तों, अपादान में भी से आएगा, करण में भी से आएगा, लेकिन अपादान में जो से आएगा वो अलग होने का अर्थ देगा, पृथक होने का अर्थ देगा। नेक्स्ट है दोस्तों अगला आपका संबंध तत्पुरुष कारक समास। ठीक है दोस्तों, इसमें का, के, की और आ सकता है रा, रे, री। दोस्तों का, के, की और रा, रे, री आ सकता है। जैसे आप देखिएगा गंगा जल, क्या आ जाएगा दोस्तों, लाइट चली गई है, एक बार मैं इसको सही कर देता हूं दोस्तों। क्या आएगा, गंगा जल, गंगा के लिए जल। ठीक है दोस्तों, क्या आएगा, गंगा जल, गंगा के लिए जल। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर आ जाइए दोस्तों वापिस, इसके कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। नगर शेठ, क्या है दोस्तों, नगर शेठ, तो इसका क्या बनेगा, नगर का शेठ, संबंध दर्शा रहा है, नगर का शेठ। फिर है दोस्तों राजमाता, तो क्या हो जाएगा, राजा की माता। क्या हो जाएगा, राजा की माता। मैंने बताया था इसमें क्या आएगा, का, के, की और रा, रे, री आएगा दोस्तों। ठीक है, वापस देखना दोस्तों, विद्यालय, विदा के लिए आल्य या विदा का आल्य, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है दोस्तों, ये संप्रदान में भी जा सकता है। फिर है दोस्तों अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण में आएगा या तो में या पर। क्या आएगा दोस्तों, में या पर आएगा, वहां अधिकरण तत्पुरुष रहेगा। जलमग्न, जल में मग्न, क्या रहेगा दोस्तों, जल में मग्न। आप बीती, आप पर बीती, अपने आप पर बीती। सिर दर्द, सिर में दर्द। दोस्तों देखिए में पर आ रहा है। घुड़सवार, घोड़े पर सवार, घुड़सवार का मतलब क्या हो गया दोस्तों, घोड़े पर सवार। तो दोस्तों ये 6 भेद किसके थे, तत्पुरुष समास के 6 भेद हो गए मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे लाडलों, मेरे भावी शिक्षकों। तत्पुरुष समास के कितने भेद हो गए दोस्तों, 6 भेद हो गए हैं। अब आपका तत्पुरुष समास जो है वो आपका क्लियर हो गया है। दूसरा आ रहा है मेरे प्यारे दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे आपके एग्जाम्पल पूछे ही जाते हैं, कर्मधारय समास। कौन सा है दोस्तों, कर्मधारय समास को समझना। इस समास में
पहले तथा दूसरे पद में विशेषण, विशेष्य अथवा उपमान उपमेय का संबंध होता है। एक पद दूसरे पद की विशेषता बताता है दोस्तों, विशेषण, विशेष्य अथवा उपमान और उपमेय का प्रयोग होता है, वहां पर मेरे प्यारे साथियों कौन सा समास माना जाता है? कर्मधारय जो समास है वो माना जाता है। उपमान और उपमेय का जो है प्रयोग होता है। दोस्तों लाइट वापस आ चुकी है, मैं आपके लिए कैमरा ऑन कर देता हूं। चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ रहे हैं क्या? विशेषण और विशेष्य वाला जो समास है दोस्तों वो पढ़ने जा रहे हैं, तो ध्यान से समझिएगा। इसमें विशेषण और विशेष्य किस प्रकार से प्रयोग होगा समझना। महापुरुष, महान है जो पुरुष, दोस्तों विशेषता बता रही है कि जो पुरुष है वो क्या है दोस्तों? महान है। तो महापुरुष का क्या हुआ दोस्तों? समास विग्रह, महान है जो पुरुष। अगला है दोस्तों श्वेत पत्र, श्वेत है जो पत्र। दोस्तों कई लोगों के कमेंट आते हैं सर नाम नहीं लेते हो, नाम में कुछ नहीं है दोस्तों, आप पढ़ाई करें, ध्यान से इन नोट्सों को समझें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। श्वेत पत्र में क्या आएगा दोस्तों? श्वेत है जो पत्र, पत्र की विशेषता बताई जा रही है कि वह कैसा है? सफेद है, श्वेत है। दोस्तों महात्मा, महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा, दोस्तों उसे क्या कहेंगे? महात्मा कहेंगे। तो ये विशेषण और विशेष्य जहां पर भी आएगा एक पद दूसरे की विशेषता बताएगा, वहां पर मेरे प्यारे साथियों कर्मधारय समास होगा। अगला है दोस्तों उपमान और उपमेय कैसे आएगा? मुख चंद्र, मुख रूपी चंद्र, उपमा बताई जा रही है दोस्तों, चंद्रमा से तुलना की जा रही है दोस्तों इस मुख की। तो मुख चंद्र का मतलब क्या हुआ मेरे प्यारे साथियों? चंद्रमा रूपी मुख। क्या हो गया है? चंद्रमा रूपी मुख। नेक्स्ट है दोस्तों चरण कमल, चरण के समान, कमल के समान चरण। यहां पर जो है कमल से दोस्तों उसकी उपमा की जा रही है, तुलना की जा रही है दोस्तों। अगला है विद्याधन, विद्या रूपी धन, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। इसमें आप विद्या के लिए धन कर सकते हो, लेकिन आपको विद्या रूपी धन करना है, कर्मधारय समास करना है। बहुत बढ़िया। अगला है दोस्तों भव सागर, भव रूपी सागर। क्या हो जाएगा? भव रूपी सागर। तो मेरे प्यारे दोस्तों कर्मधारय जो समास है उसमें ज्यादा याद रखना क्या है आपको? विशेषण और विशेष्य आएगा, उपमान और उपमेय आएगा, तुलना की जाएगी और विशेषता बताई जाएगी, वहां कौन सा होगा? कर्मधारय समास होगा लाडलों। ठीक है, तो महापुरुष है, श्वेत पत्र है, महात्मा है, मुख चंद्र है और चरण कमल है, विद्याधन है और भव सागर है। इन सब में कौन सा हुआ दोस्तों? कर्मधारय समास हो गया। चलिए नेक्स्ट अगला समास है दोस्तों द्वंद्व समास। कौन सा है मेरे प्यारे साथियों? द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास अब आपके सामने आ चुका है दोस्तों, ध्यान पूर्वक इसको समझना है। द्वंद्व समास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस समास में दोनों पद समान रूप से प्रदान होते हैं, इसके दोनों पद योजक चिन्ह द्वारा जुड़े होते हैं तथा समास विग्रह करने पर या तो और आएगा या अथवा आएगा, एवं आदि लगा सकते हैं। दोस्तों इस समास की विशेषता क्या है? दोनों पद प्रधान, ध्यान रखना है दोस्तों, दोनों पद प्रधान होते हैं। वह कौन सा समास होता है मेरे प्यारे साथियों? वह होता है द्वंद्व समास। आपसे पूछ लिया जाए कि दोनों पद प्रधान होते हैं, कौन सा समास होता है? आपको चार ऑप्शन दे दे, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व, बहुब्री, तो आप क्या करोगे दोस्तों? द्वंद्व समास करोगे। तो दोनों पद प्रधान होते हैं, इसमें योजक चिन्हों द्वारा दोनों जो है पद जुड़े रहते हैं, उसमें विभक्ति जो है उसमें विग्रह करने पर या तो और आएगा या आएगा अथवा आएगा एवं आएगा। देखना दोस्तों, जैसे रात दिन, तो क्या हो जाएगा विग्रह? रात और दिन, क्या आ रहा है? और आ रहा है दोस्तों, समझे? फिर आएगा सीता राम, सीता और राम, और आ रहा है। दाल रोटी, दाल और रोटी। माता पिता, माता और पिता। आयात निर्यात, आयात और निर्यात। दोस्तों लाभ हानि, लाभ या हानि, दोस्तों या योजक चिन्ह आ रहा है। आना जाना, आना या जाना। दोस्तों बात समझ में आ गई क्या? बहुत इजी है दोस्तों समास। यदि आप अच्छी तरीके से अच्छे नोट्स, शॉर्ट नोट पढ़ोगे, आपका कोई भी पर्सन बीएसटीसी में गलत नहीं होने वाला है दोस्तों। इसकी पीडीएफ मैंने आपको बता दी, रेवंत राज मैथमेटिक्स
टेलीग्राम जो ग्रुप बना हुआ है उसको आप ज्वाइन करना है आज का आज। मैं लिंक दे दूंगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी। दोस्तों द्वंद्व समास जो है आपके क्लियर हुआ या नहीं हुआ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगला देखिएगा, अगला कौन सा समास आ रहा है आपके सामने दोस्तों, द्विगु समास। कौन सा आ चुका है दोस्तों, अगला आपका समास आ चुका है मेरे प्यारे साथियों, द्विगु समास। इसमें क्या होता है दोस्तों, ध्यान से समझना। इस समास का पहला पद संख्यावाची अर्थात गणना बोधक होता है तथा दूसरा पद प्रधान होता है। दोस्तों पहला पद क्या होता है, संख्यावाची होता है, और दूसरा पद क्या होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। दोस्तों ये विशेषताएं जो मैं आपको बता रहा हूं ये आपको ध्यान रखनी है। पहला पद संख्यावाची होगा, दूसरा पद प्रधान होगा, वहां पर कौन सा समास होगा, वहां पर द्विगु समास होगा मेरे प्यारे दोस्तों। क्या होगा, द्विगु समास, बिल्कुल। अब ध्यान से समझना, पहला पद संख्यावाचक, गणनावाचक, दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें बहुधा यह जाना जाता है इतनी वस्तुओं का समूह बताया जाता है दोस्तों। जैसे मैं आपको कह दूं कि 3 भुजाओं का समूह यानी त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, तो पहला पद संख्यावाची आएगा, दूसरा पद प्रधान आएगा, लेकिन एक समूह का बोध करवाएगा दोस्तों। समस्त पद देखना कैसे, एग्जाम्पल देखिएगा, नवरत्न। नवरत्न का यदि मैं समास वगैरह करूं तो 9 रत्नों का समूह। दोस्तों नव यहां पर संख्यावाची शब्द है और रत्न एक प्रधान शब्द माना गया है, तो नवरत्न का क्या हो गया, 9 रत्नों का समूह। देखना दोस्तों अगला सप्ताह, 7 दिनों का समूह। सप्ताह का मतलब क्या हुआ, 7 दिनों का समूह। अगला है त्रिलोक, 3 लोकों का समूह। त्रिलोक इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है दोस्तों, 3 लोकों का समूह। नेक्स्ट है दोस्तों सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह। सप्तऋषि का मतलब क्या हो गया दोस्तों, 7 ऋषियों का समूह। अगला है दोस्तों शताब्दी, ये भी इंपॉर्टेंट है, शताब्दी मोस्ट लगा लेना आप। 100 अब्दों या 100 वर्षों का समूह। अगला है त्रिभुज, 3 भुजाओं का समूह। अगला है सतसई, 700 दोहों का समूह। 700 दोहों का समूह वो क्या कहलाएगा दोस्तों, सतसई कहलाएगा दोस्तों। क्या कहलाएगा, सतसई कहलाएगा। इसके अपवाद है, समस्त पदों में शब्द के अंत में संख्यावाचक, अंत में संख्यावाचक आ जाता है। 3-4 अपवाद है, आप याद कर लेना कौन कौन से। एक तो है पक्ष द्वे यानी 2 पक्षों का समूह, लेखक द्वे 2 लेखकों का समूह, संकलन तरीय 3 संकलनों का समूह। तो ये दोस्तों अपवाद है, ये आप याद रख लेना। इसमें कई बार क्या होता है, जो संख्यावाची पद है वो बाद में भी आ जाता है। तो दोस्तों 4 समास पढ़ लिए, कौन कौन से पढ़ लिए, तत्पुरुष पढ़ लिया, कर्मधारय पढ़ लिया, उसके बाद द्वंद्व पढ़ लिया, और कौन सा पढ़ लिया, द्विगु समास पढ़ लिया। जी हाँ दोस्तों, समास का टॉपिक जो है समास का आज खत्म करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट अगला समास जो आपके पास आ रहा है दोस्तों, वो आ रहा है दोस्तों अवयवी भाव समास। कौन सा आ रहा है दोस्तों, अवयवी भाव समास आ रहा है मेरे प्यारे साथियों। कौन सा आ रहा है, अवयवी भाव समास आ रहा है। ध्यान से समझिएगा इसको, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अवयवी भाव समास क्या कह रहा है अभी समझते हैं दोस्तों। मैं इसको थोड़ा रब कर देता हूं ताकि आपको इजीली दिखे। चलिए दोस्तों अगला है अवयवी भाव समास। अवयवी भाव समास थोड़ा सा सरल है। इस समास का पहला पद अव्यय होता है। अव्यय किसे कहते हैं, जिसका वचन रूप लिंग कुछ भी नहीं बदले दोस्तों, और उस अव्यय पद का रूप लिंग वचन कारक रूप नहीं बदलता है, सदैव एक सा बना रहता है और पहला पद प्रधान होता है। दोस्तों ध्यान रखना, पहला पद अव्यय, पहला पद क्या आएगा, अव्यय आएगा, और पहला पद क्या आएगा, प्रधान भी आएगा। ठीक है, पहला पद अव्यय हो वह कौन सा समास है, ये पूछा जा सकता है दोस्तों, पूछा गया है आपके एग्जाम में बीएसटीसी में। तो अवयवी भाव समास होता है मेरे प्यारे साथियों। यहां तक की बात समझ में आ गई क्या। अब अवयवी भाव क्या, आप एग्जाम्पल देखना दोस्तों, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल है। यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार, यथा यहां पर क्या है दोस्तों, अव्यय है। यथा समय, समय के अनुसार। प्रति क्षण, हर क्षण। यथा संभव, जैसा संभव हो। आजीवन, जीवन भर दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है। भर पेट, पेट भरकर। आजन्म, जन्म से लेकर दोस्तों यहां पर सब में क्या आ रहा है, अव्यय आ रहा है। आमरण, मरण तक। प्रतिदिन, हर दिन। बेखबर, बिना खबर के दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यथा शक्ति, यथा समय, प्रति क्षण, यथा संभव, आजीवन, पेट भर पेट, आ जन्म, आ मरण, प्रतिदिन, बेखबर।
ठीक है। इन सब में मेरे प्यारे दोस्तों क्या है, अवयवी भाव समास है। दोस्तों याद क्या रखना है, पहला पद अव्यय आएगा। अव्यय का मतलब क्या है, जिसका लिंग वचन कारक किसी भी रूप में नहीं बदलता है, अव्यय कहलाता है। दोस्तों 5 समास क्लियर हो गए हैं। नेक्स्ट आज अपना लास्ट समास बचा हुआ है, वो भी क्लियर कर लेते हैं दोस्तों। वह कौन सा है, बहुब्रीहि समास। सबसे ज्यादा गलत होने वाला और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है मेरे प्यारे साथियों, बहुब्रीहि समास है। बड़े ध्यान से समझना दोस्तों, जिस समास में पूर्व पद व उत्तर पद दोनों ही गौण हो, इसका मतलब क्या है, कोई भी पद प्रधान नहीं है, कोई भी पद प्रधान नहीं है और अन्य पद प्रधान हो और उनके शाब्दिक अर्थ को छोड़कर एक नया अर्थ निकाला जा सकता है, यानी तीसरा ही कोई अर्थ निकलता है, बहुब्रीहि समास कहलाता है। जैसे लंबोदर, लंबोदर दोस्तों देखना, लंबोदर का मतलब क्या होगा, लंबा है उदर जिसका, लंबा है पेट जिसका। लंबोदर किसको कहते हैं, गणेश जी को कहते हैं। दोनों पद प्रधान ने होकर क्या निकला, गणेश निकला। इसका अर्थ क्या निकला दोस्तों, गणेश निकला। तो दोनों ही पद जो है प्रधान नहीं होते हैं, गौण होते हैं और उनसे जो निकलने वाला अर्थ है वो किसी और अर्थ को प्रकट करता है। ऐसा समास कौन सा है मेरे प्यारे दोस्तों, वह बहुब्रीहि समास कहलाएगा। यहां पर एग्जांपल दोस्तों मोस्ट है घनश्याम। घनश्याम का समास विग्रह क्या होगा, बादल जैसा काला अर्थात कृष्ण। बादल जैसा काला उसे घनश्याम कहेंगे और इसका तीसरा अर्थ क्या निकला, कृष्ण निकला। दोस्तों क्या निकला, कृष्ण। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात क्या आएगा, शिव। तीसरा अर्थ क्या निकला दोस्तों, शिव। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, शिव। दशानन, 10 है आनंद जिसके, 10 है सिर जिसके, किसको कहते हैं दोस्तों, रावण को। 10 आनन क्या हो जाएगा, 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण। गजानन, गज के समान आनन वाला अर्थात गणेश। त्रिलोचन, 3 है लोचन जिसके, 3 है आंखें जिसके, दोस्तों क्या होता है, शिव। हंस वाहिनी, हंस है वाहन जिसका अर्थात मां सरस्वती। क्या हो जाएगा दोस्तों, सरस्वती हो जाएगा। महावीर, महान है जो वीर। दोस्तों आपको कर्मधारय नहीं करना है, क्या करना है, बहुब्रीहि करना है, क्योंकि तीसरा अर्थ क्या आ रहा है, हनुमान आ रहा है। दोस्तों महावीर, महान है जो वीर। यदि कर्मधारय और बहुब्रीहि दोनों हो तो सेलेक्ट आपको बहुब्रीहि को करना है मेरे प्यारे साथियों, ये गलती आप कभी भी मत करना। नेक्स्ट है दोस्तों दिगंबर। क्या है दोस्तों, दिगंबर। दिशा ही है वस्त्र जिसका अर्थात शिव। ठीक है दोस्तों, अगला है चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिसके अर्थात विष्णु। दोस्तों इसमें एक एग्जांपल और आप लिख लेना, चंद्रचूड़। क्या आएगा, चंद्रचूड़। यह आएगा दोस्तों, चंद्रमा है सिर पर जिसके। ठीक है, चंद्रचूड़ याद रह जाएगा दोस्तों। तो ये थे दोस्तों आपके समास का टॉपिक पूरा कंप्लीट। दोस्तों हमने 6 समास पढ़े हैं। दोस्तों समास के कितने भेद पढ़ लिए हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों, 6 प्रकार पढ़े हैं। पहला कौन सा पढ़ा था, तत्पुरुष समास। दूसरा कौन सा पढ़ा था, कर्मधारय समास। तीसरा कौन सा पढ़ा था दोस्तों, द्वंद्व समास। चौथा कौन सा पढ़ा था दोस्तों, द्विगु समास। पांचवा कौन सा पढ़ा था दोस्तों, पांचवा था अपना कौन सा, अवयवी भाव समास। और छठा कौन सा था दोस्तों, बहुब्रीहि समास। दोस्तों ये आपको लाइव सेशन कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए तो लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। एवरीडे 5 PM हर रोज शाम को 5 बजे अपनी हिंदी की क्लास लगती है दोस्तों, उसको ज्वाइन करना मत भूलिएगा। सुबह 10 बजे कला संस्कृति, दोपहर 12 बजे राजस्थान का भूगोल, 5 बजे हिंदी और रात को 9 बजे मैं रोज रीजनिंग लेके आता हूं दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं नए लाइव सेशन के दौरान, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।